बिगड़ती हालात और कनाडा में सरकार का गिरना ट्रंप के लिए फायदा पहुंचा सकता है और जिस होड़ में बाकी देश थे खुद की इकोनॉमी को बूस्ट करने में, अब अमेरिका की दखल अंदाजी उन्हें परेशान करेगी। अब जैसे ही ट्रूडो ने कनाडा की सत्ता को छोड़ा, अमेरिका अब जमीन पर पैर रखने के लिए तैयार नहीं है और यही ट्रंप चाहता था। खैर, जैसे ट्रूडो ने अपने पद से इस्तीफा दिया, वैसे ही ट्रंप ने कह डाली बहुत बड़ी बात और इस बयान से ट्रूडो की सरकार परेशानी में आ गई, क्योंकि जो ट्रूडो को पता था वो पूरा कनाडा भी नहीं जानता था। और आप ये भी जानोगे कि ट्रूडो ने ऐसा क्यों कहा कि मुझे पता था कि मेरे इस्तीफा देने के बाद ट्रंप कैसे रंग बदलेगा। वैसे पिछले दिनों की बात है जब जस्टिन ट्रूडो ने इस्तीफे का ऐलान करते हुए कहा कि अगर मुझे घर में लड़ाई लड़नी पड़ेगी तो आने वाले चुनाव में सबसे बेहतर विकल्प नहीं बन पाऊंगा। और ये इसलिए हो रहा था क्योंकि कनाडा की लिबरल पार्टी के सांसदों द्वारा कई महीनों से पद छोड़ने का दबाव बनाया जा रहा था और ये हो गया क्योंकि जस्टिन नहीं चाहते थे कि घर में ही लड़ाई बने और इसी का फायदा उठाने वाले हैं ट्रंप। देखा जाए तो पिछले काफी दिनों से ट्रंप के विवादित बयान सामने आ रहे हैं और कह सकते हैं कि भारत के साथ भी रिश्ते खराब होते नजर आए, या कह लो तो इंटरनेशनल ट्रेड मार्केट में अपने डॉलर को लेकर ट्रंप ने ब्रिक्स समूह के कई देशों पर टैरिफ को लेकर बात कही। लिहाजा बाकी देशों की अपेक्षा अमेरिका सशक्त है, पावरफुल है, लेकिन इस बात को भी नहीं नकारा जा सकता कि बाकी देशों की वजह से ही अमेरिका इस पायदान पर पहुंचा। और इस तरह जहां अपनी करेंसी को लेकर अमेरिका मनमानी करता है, ब्रिक्स के लिए ये मामूली बात है और वो कभी भी अपनी करेंसी लॉन्च कर सकते हैं। वहीं ट्रंप ने पनामा को भी निशाना बनाया और धमकी दे डाली कि जो कॉन्ट्रैक्ट पनामा और अमेरिका के बीच 1999 में हुआ था, ये कॉन्ट्रैक्ट हम खारिज करते हैं और अब पनामा हमारे हिस्से में होगा, क्योंकि तुम मनमानी करके हमसे काफी टैक्स लेते हो और उस पर जो शिपयार्ड हमारा माल लेकर बाकी देशों में पनामा नहर से होकर प्रवेश करते हैं। पनामा नहर पनामा का एक प्रमुख इनकम का सोर्स है और इसकी वजह से हर साल 270 बिलियन डॉलर का व्यापार होता है, जिसमें पनामा देश साल के 3 लाख डॉलर कमाता है। ये दूरी को कम करता है और प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को आपस में जोड़ता है और यही वजह है कि अमेरिका को ये परेशानी सता रही है। अब ट्रंप को जैसे ही सरकार गिरने की बात पता लगी तो उन्होंने कनाडा को 51वां राज्य बनने का ऑफर दिया और इससे पहले भी ये ग्रीनलैंड को अमेरिका में शामिल करने की बात कह चुके हैं। इस पर कहा गया कि अमेरिका कनाडा से और व्यापार घाटा नहीं सहन कर सकता। कनाडा को अपने अस्तित्व बनाए रखने की सख्त जरूरत है और इसके लिए कनाडा को ऐसा करना होगा। और अगर कनाडा अमेरिका में शामिल हो जाता है तो उसके ऊपर टैरिफ नहीं लगेगा और रूसी चीनी जहाजों के खतरों से वह पूरी तरह से सुरक्षित रहेगा। वैसे अमेरिका ऐसी रणनीति अपनाकर वाकई में बाकी देशों से दुश्मनी मोल लेगा, क्या लगता है?